नमस्ते बच्चों, मेरा नाम नीलम है। हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 6 से पाठ नंबर 15, जो कि एक निबंध है जिसका नाम नौकर। इसकी लेखिका का नाम है अनु बंदोपाध्याय। इनका जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु हुई थी 2006 में। अनु बंदोपाध्याय जो थे एक स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सामाजिक कार्य किए थे। महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने महात्मा गांधी जी से बहुत सी प्रेरणाएं ली थी स्वयं कार्य करने की और देश के प्रति कार्य करने के लिए। इन्होंने महात्मा गांधी के लिए कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन में भी कार्य किया था और उसके अलावा उन्होंने कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया था। तो ये था हमारी लेखिका अनु बंदोपाध्याय के बारे में छोटी सी जानकारी। अभी हम पाठ शुरू करते हैं नौकर। इस निबंध में लेखिका ने बताया है कि महात्मा गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी, वो अपने काम कैसे करते थे और नौकरों के प्रति उसका कैसा व्यवहार था। ठीक है, इस बारे में उन्होंने बताया है। तो बच्चों शुरू करते हैं। गांधी जी जब आश्रम में रहते थे तो वो सारे कार्य अपने आप करते थे। तो वहाँ पे जो नौकर चाकर थे, वो उनसे काम नहीं करवाते थे। उस टाइम पे भी वो बैरिस्ट्री के काम से हजारों रुपए कमा लेते थे, लेकिन फिर भी अपने सुबह जल्दी उठ के चक्की से आटा पीसते थे और चक्की चलाने में कस्तूरबा और उसके बच्चे, उसका लड़का भी हाथ बटाता था। कस्तूरबा गांधी कौन थी? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। इस प्रकार घर में रोटी बनाने से लेकर महीना आटा पीसने तक का सारा काम खुद करते थे। कौन से आश्रम की बात हो रही है? साबरमती आश्रम की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे गांधी जी रहते थे और उसका परिवार रहता था। और फिर क्या काम होता था कि चक्की पे आटा पीसने के बाद भी वे और काम भी करते थे। क्या क्या काम करते थे, यही बताया गया है कि महात्मा गांधी जी इतने बड़े आदमी होने के बाद भी सारे कार्य अपने खुद करते थे और दूसरों को भी खुद कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। वे गेहूं पीसना से पहले उसको गेहूं को साफ करने का भी कार्य करते थे। एक बार की बात बता रहे हैं कि उसके कॉलेज के कुछ दोस्त आ जाते हैं गांधी जी के पास मिलने के लिए और उनको खुद का काम करते हुए देख के वे बड़े खुश होते हैं और वो अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह से जानते थे और उनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड था। वे सोचते थे कि हमारे जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। तो वे महात्मा गांधी से कहने लगे कि गांधी जी हमें कोई काम दीजिएगा, हम भी आपकी हेल्प करेंगे। तो गांधी जी वहीं पे पास में गेहूं रखे हुए थे एक थाली में, तो उन्होंने कहा कि आप इन गेहूं को साफ कर दीजिएगा। तो उनकी बात सुनकर उनको बड़ा हैरानी हुई और उन्होंने चुपचाप गेहूं साफ किए और चले गए। तो महात्मा गांधी जी सबको बराबरी का हक देते थे। उनके नज़रों में कोई छोटा बड़ा नहीं था और उसके साथ साथ जो आश्रम का जो भंडार था उसका भी काम संभालते थे और वहाँ जाके रसोई घर के कामों में भी हाथ बटाते थे। सब्जियों के छिलके उतारते थे, वहाँ कपड़े वगैरह जो रखे रहते थे गंदे उनको भी साफ करते थे, बर्तनों को साफ करते थे। ठीक है, और गांधी जी जो हैं वे बताते हैं कि जब आश्रम में जब बहुत सारे लोग खाना खाने लग जाते थे तो वे खाना भी परोसते थे। वो इसी बीच बताते हैं कि एक बार वे अफ्रीका की एक जेल में गए थे और वहाँ सैकड़ों कैदियों को उन्होंने खाना परोसा था। तो वो अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। एक बार की बात है कि जब वो बर्तन साफ कर रहे थे तो कस्तूरबा गांधी आके बोले कि मैं साफ कर दूंगी। तो उन्होंने उसको बताया कि हम जब जेल में थे तो वहाँ पे बहुत बड़े लोहे के जो बड़े बड़े पतीले थे उनको हमने इतनी अच्छी तरह से साफ किया था, बिल्कुल एकदम चांदी की तरह चमका दिया था। इससे पता चलता है कि गांधी जी जब तक अपने हाथों से काम ना कर ले उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। ठीक है, इस पाठ में और भी बताता है कि जब आश्रम का निर्माण हो रहा था तो वहाँ पे आने वाले कुछ मेहमानों ने तंबुओं में सोना पड़ा था और उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने अपना बिस्तर कहाँ रखना है, इसीलिए उन्होंने अपने बिस्तर को लपेट के रख दिया और पता लगाने के लिए देखा कि कहाँ रखना है। उन्होंने देखा कि गांधी जी अपना बिस्तर खुद लपेट कर अपने कंधे पर लेकर जा रहे थे रखने के लिए। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि आश्रम के बाहर जो कुआं बना हुआ है उससे गांधी जी ने खुद पानी निकाला और अपना काम किया। और इससे है ना उन जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने भी गांधी जी से प्रेरित होकर अपने नल से उससे कुएं से पानी निकाला और टब भरकर सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। इस तरह से सब अपना काम किए करते थे। तो बच्चों यहाँ पे लेखिका यही बता रही है कि इतने बड़े हस्ती होने के बावजूद भी महात्मा गांधी जी अपने काम करने से घबराते नहीं थे, शर्मिंदा महसूस नहीं करते थे। वो अपना कार्य बड़ी ही हिम्मत से और दिल से करते थे
और महात्मा गांधी जी के बारे में ये भी बताया है कि वो बहुत दिनों तक लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे, पैदल चला करते थे। ठीक है। कब की बात है ये दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रक्चर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। ठीक है। और इतने मीलों तक पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टाइल स्टाइल बॉडी में रहते थे तब बाहर पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ भी नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण को खुशी खुशी मतलब अनुकरण करते थे। मतलब उसको देख के जो उसके साथी थे वो भी ऐसा ही करते थे, उनसे यही सीखते थे। अनुकरण करना मतलब देखा देखी करना। उस काम जो काम गांधी जी कर रहे हैं उसी को देख के उन लोगों के द्वारा भी वही काम किया जाना। आगे बताते हैं कि एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। भराई का काम होता है कि कोई तालाब से मिट्टी खोद के फिर उसमें पानी भरना। ठीक है। और जो मिट्टी होती है उसको खोद के टोकरियों में डाल के और उस तालाब से बाहर दूर डालना। तो कह रहा है कि एक बार गांधी किसी तालाब का काम चल रहा था और जब वहाँ पे सुबह काम खत्म करके लोग फावड़े कुंदाल और टोकरियाँ लिए जब वापस लौटते तो देखते कि गांधी ने उनके लिए तस्त्रियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है? हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता थी तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। कि भाई जो तालाब में भराई का जो काम करने में जो आदमी जुटे हुए थे ना, उन सब का काम होने के बाद गांधी जी ने उन सब के लिए नाश्ता तैयार किया और उनके लिए प्लेटें लगाई। तो वो उससे दिखता है कि उनमें उनके प्रति कितना अपनापन था, उनकी कितनी चिंता थी। लेखिका बताती है कि जो गांधी जी थे उन्होंने अपने लिए कभी भी कोई नौकर नहीं रखा जब उनके बच्चे छोटे भी थे, जब वो अपने बच्चों की देखभाल स्वयं करते थे। एक थी मिसिज पॉल, तो वो अपनी मम्मी का दूध कभी उसका बच्चा था वो उसका दूध नहीं छोड़ता था। उसका दूध छुड़ाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, उसके बच्चे को अपने पास सुलाना शुरू कर दिया। ठीक है। और धीरे धीरे उस बच्चे को काफ़ी समय तक अपने पास सुलाया और उसने दूध छोड़ दिया। ये बताते हैं कि गांधी जी कितने सक्षम थे किसी कार्य को लेके और उस कार्य को पूरा ही करते थे। अगले पैराग्राफ में बताया गया बच्चों कि गांधी जी की जब अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए तो वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए, मतलब टॉयलेट भी साफ किए। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता? तो नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए, क्या आप इनका जवाब दे देंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ जरूर ये काम मैं कर दूंगा। और जल्दी ही गांधी जी ने वो काम कर दिया। गांधी जी के जो सामर्थ्य से बाहर ना हो ऐसा कोई काम था ही नहीं, वो हर काम करने के लिए सक्षम होते थे। और फिर उसने नेताजी की कमीज का बटन भी लगाया। ये थे भाई गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि भाई हम जो अपने नौकर रखते हैं ना वो हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। वो कहते थे कि हम हरिजन को अपना नौकर रखें, क्योंकि उनकी नज़र में जात पात कोई नाम की चीज़ ही नहीं थी। वो सबको बराबरी का हक देना चाहते थे और सबको अपना भाई कहते थे कि हम वेतनभोगी लोग जो हैं हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई जात से छोटा है बड़ा है ऊंचा है नीचा नहीं, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और सबको भाई बहन की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये छोटा है या बड़ा है। तो बच्चे इस निबंध में बंदोपाध्याय ने गांधी जी के सभी कार्यों के बारे में उनकी सोच के बारे में विस्तार से बताया है। तो हमने इसका सारांश समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।